एक सिंगापुर से, एक दुबई से, सिर्फ ट्वीट से राजनीति चलेगी। प्रतिपक्ष की भूमिका ट्वीट से और ट्विटर वाय बन करके नहीं चलेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और तमाम जो आरजेडी के नेता हैं ट्वीट के माध्यम से सरकार के ऊपर हमलावर हैं। वहीं डिप्टी सीएम बीएस सिन्हा आज जोरदार हमलेवार हुए। एक दुबई और एक सिंगापुर से ट्वीट करते हैं। नेता प्रतिपक्ष है, जमीन पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। वहीं जो सीतामढ़ी में भाजपा विधायक की तरफ से तलवार बांटा गया, उसको लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, दुबई और एक सिंगापुर से बैठ के ट्वीट करने से नहीं होगा, लोगों के बीच में जाना होगा, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के एक सांसद, पूर्व सांसद हैं, उनके ऊपर हमलावर हुआ तो उन्होंने साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार को भी घेरा। वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर और जो जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से भारत रत्न का डिमांड किया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं इन मसलों को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम बीएस सिन्हा? पहले आप उनकी बयानों को सुनिए। अब देखिए वो कहाँ से बैठ के ट्वीट कर रही हैं, प्रतिपक्ष में है, आंदोलन करना चाहिए ना। एक सिंगापुर से, एक दुबई से, सिर्फ ट्वीट से राजनीति चलेगी। प्रतिपक्ष की भूमिका ट्वीट से और ट्विटर वाय बन करके नहीं चलेगा। जमीन पर उतरे, सच्चाई को जाने, शक्ति की देवी माँ भगवती का पूजा आराधना, सनातन के संस्कृति और संस्कार को समझें। तेजस्वी यादव भी ट्वीट पर हमलावर है, पुल दोस्त को लेकर के कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में अकंठ में डूबी हुई है बिहार। मैं खुला चुनौती देता हूं कि विजय सिन्हा के पीरियड में अगर जो कोई पुल और कोई निर्माण किया हुआ वस्तु में समस्या है तो बोले, ये तो आप ही के पीरियड का था और खुला जांच के लिए तैयार हैं। आप बोलिए किसका किसका जांच कराएं, परेशान हो जाएंगे। सरकार के अंदर ऐसी आफत और विपदा आ जाएगी जिन उनके पीरियड के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं। सत्ता में लोग आते जाते रहते हैं, हटने के बाद किसी को हम लांगट करना नहीं चाहते हैं। जा रही है नीतीश कुमार को कैसे? अरे सब लोग मांग सकते हैं। आज श्री बाबू को भी भारत रत्न देने की मांग लोग कर रहे हैं, बिहार को सजाने संवारने का। श्री बाबू जैसे लोग आज बिहार के अंदर इस तरह के सम्मान से वंचित हैं। लोगों ने कहा, हमने कहा जरूर इस विषय को हम केंद्र के सामने, राज्य के सामने रखेंगे और जो भी अच्छे काम करते हैं, जिनकी विशिष्टता और विशेषता से राज्य का सम्मान बढ़ा है, वैसे लोगों को मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से फेल कर चुकी है। ममता बनर्जी का हाथ में अब आतंकवादी, उग्रवादी अपराधियों का कमांड निकल चुका है। पूरी तरह से आतताई लोगों का सरकार पर कब्जा है, लोकतंत्र पर हमला है और लोकतंत्र को वो हर तरह से कमज़ोर करने के लिए जनता के हित में जो विषय उठाता है उस पर हमला करके डराना चाहता है। लेकिन शायद वो भूल गए कि पश्चिम बंगाल भारत का अंग है और ये आतंकवादी घुसपैठिए आतताइयों को सबक सिखाया जाएगा। ममता दीदी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे और नहीं तो सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इस्तीफा देना चाहिए। बलात्कारी को संरक्षित करना, आतंकवादी, अपराधी, उग्रवादी को संरक्षित करना, ऐसे मानसिकता राष्ट्र के हितैषी नहीं, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने की जरूरत नहीं। डॉक्टरों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो भूख हड़ताल पे चले जाएंगे, उन्होंने कहा है पश्चिम बंगाल में। हम तो कह रहे हैं कि अराजकता का माहौल है पश्चिम बंगाल के अंदर और वो सत्ता में रहने के योग्य नहीं है। जो घुसपैठिए तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता एन किन प्रकार प्राप्त करते हैं, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। इससे लोगों को सत्ता से हटाने के लिए हर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को विचार करना चाहिए। हरियाणा में चुनाव आज हो रहे हैं, उसको लेकर लोकतंत्र का महापर्व हरियाणा के अंदर चल रहा है। जनता निश्चित तौर पर लोकतंत्र के महापर्व में हर लोग भागीदारी करे, राष्ट्र के हित में सबका साथ सबका विकास का जो भाव लेके चलता है, ये विश्लेषण करके निर्णय करे। तो आपने साफ तौर पर बिहार के डिप्टी सीएम बीएस सिन्हा के बयानों को सुना,
जोरदार तरीके से उन्होंने हमला किया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दुबई और एक सिंगापुर में बैठ के ट्वीट खेलने से नहीं होगा, लोगों के बीच में जाए, वो नेता प्रतिपक्ष है, आंदोलन करे। और जब उनसे ये भी सवाल पूछा गया पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरीके से पूर्व सांसद के ऊपर हमला हुआ, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहाँ लोकतंत्र की नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, वहाँ की सरकार एकदम गिर चुकी है, क्योंकि वहाँ जनता को और लोकतंत्र के ऊपर वहाँ पे हमला किया जा रहा है। वहीं हरियाणा भी के चुनाव को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहाँ की जो जनता है, जो राष्ट्र हित में जो फैसले जो लिया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास, उसका विश्लेषण करके लोग वोट करेंगे। वहीं भारत रत्न की डिमांड की गई है जदयू की तरफ से। आज जदयू का राज्य कार्यकारिणी की बैठक था, उसमें कई पोस्टर लगाया गया था जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबकी अपनी अपनी मांग होती है, जो देश के हित में, समाज के हित में काम करते हैं, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। वेरस खंड में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं सर सिंह। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।